आज पूरे मुल्क के अंदर गौरक्षा के नाम पर, मज़हब के नाम पर जिस तरह से कत्लेआम किया जा रहा है, ये बड़ा अफसोसनाक है। 63 केसेस अभी तक भीड़ के ज़रिए 63 केसेस हुए, जिसमें से 62 केसेस तब से हुए तब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है। 28 लोग इसके अंदर 28 लोगों का इसके अंदर कत्ल किया गया, जिसमें से 24 मुसलमान हैं और बाकी दलित हैं। और ये बड़े अफसोस का मुकाम है कि आज सिर्फ इतना सा कह देना कि गौरक्षा के नाम पर किसी की हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये आज जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया, ये काफ़ी नहीं है। अभी 22 जून को जुनैद का जिस तरह से ट्रेन के अंदर हत्या हुई, मैं 2 दिन पहले उसके घर गया था। जुनैद हाफिज था, उसने 21 तारीख को अपना कुरान शरीफ तरावी पूरा की। उसके बाद उसका एक भाई हाशिम और जुनैद दोनों दिल्ली आए, उनके 2 दोस्त उनके साथ थे। दोनों ने पहले जामा मस्जिद गए, वहाँ से कुछ शॉपिंग की, उसके बाद सदर बाज़ार गए, वहाँ से शॉपिंग की, फिर वहाँ से EMU ट्रेन के अंदर वो वापस अपने घर की तरफ जा रहे थे। बल्लभगढ़ में उनका घर है, बल्लभगढ़ में एक गांव है, उसके अंदर उनका घर है। वहाँ जैसे ट्रेन में थे, ट्रेन में बैठे हुए थे, तो ओखला सब्जी मंडी स्टेशन के पास 25 से 30 लोग उसके अंदर बैठे। बैठने के बाद वो उनके पास गए, बदतमीज़ी करने लगे, कहने लगे भाई सीट छोड़ो, कटवो सीट छोड़ो, मुसलमानों सीट छोड़ो। तो वो खड़ा हुआ, उसने कहा कि भाई अगर आपको सीट ही लेनी है तो आप सीट ले लो, और उसने एक आदमी को सीट दे दी। उसके बाद दूसरे ने उसकी टोपी को उठा करके ट्रेन के बाहर फेंक दिया। उसके बाद कहा कि तुम तो कटवे हो, तुमको पाकिस्तान जाना चाहिए, तुम पाकिस्तानी हो, इस तरह की बातें उन्होंने की और वहीं से उसकी मारपीट करना शुरू की। उनको मारते रहे, बल्लभगढ़ तक उनको मारते रहे। बल्लभगढ़ में जाने के बाद उसने अपने भाई जो शाकिर है, जो गंभीर रूप से इंजर्ड हुआ, आज अपोलो के अंदर मैंने उसको एडमिट कराया 2 दिन पहले जाकर के, वो अपोलो में एडमिट है। वो वहाँ से अपने भाई का सामान लेने के लिए आया। जब उसे पता लगा ट्रेन नहीं रुकी तो वो ट्रेन में चढ़ गया। तो इन दोनों भाइयों ने जो ट्रेन के अंदर थे, जुनैद और उसका भाई हाशिम, इन दोनों ने ट्रेन से बाहर उतरना चाहा, लेकिन पूरी भीड़ ने, ट्रेन के सारे लोगों ने उनको बाहर नहीं उतरने दिया। किसी न तरह से वो शाकिर जो बाहर था, जो गाँव में ही था, वो ट्रेन के अंदर चढ़ गया। चढ़ने के बाद जैसे ही उसने, छोटे वाले भाई ने, जुनैद जिसकी डेथ हुई है, जिसका मर्डर हुआ है, उसने कहा कि भाई ये मुझे मार रहे हैं। जैसे वो उनकी तरफ चला तो एक आदमी ने उसके चाकू मारा, फिर दूसरा चाकू मारा, तीसरा चाकू मारा। इस तरह से उसको 7 जगह चाकू लगे। शाकिर को गंभीर रूप से वो इंजर्ड हुआ। 3 चाकू जुनैद को मारे गए और उसको ऐसी जगह चोट मारी गई जिसके बाद वो वहीं पर उसी वक्त उसने दम तोड़ दिया। अफसोस की बात यह है कि पूरी ट्रेन में बड़े सारे लोग थे, उस बोगी में बहुत सारे लोग थे, किसी एक आदमी ने उनको बचाने की कोशिश नहीं की। सुरेश प्रभु जी ट्विटर के जरिए दूध भेज रहे। ट्रेन में अगर किसी को दूध की ज़रूरत है, किसी बच्ची को दूध की ज़रूरत है, तो ट्विटर के ज़रिए वो दूध तो भेज रहे हैं, लेकिन 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटा 4 बच्चों को ट्रेन के अंदर मारा गया। उसने चेन भी खींची, कोई एक आदमी उनको बचाने के लिए नहीं आया। क्यों? क्या वो मुसलमान थे सिर्फ इसलिए? आज पूरे मुल्क का मुसलमान ये कहने पर मजबूर है, क्या 1947 में जब मुल्क का बंटवारा हुआ था हम नहीं गए? क्या हमने गलती की? क्या ये मुल्क हमारा नहीं है? क्या इस मुल्क की आज़ादी में हमारा हिस्सा नहीं है? आज ये हर मुसलमान आज ये कहने पर मजबूर है, क्या मुसलमान होना गुनाह है? आज मुसलमान होने की वजह से जगह जगह भीड़ इकट्ठा करके RSS और BJP के लोग जो है कत्लेआम मचा रहे हैं, ये तो गलत है, ये तो सरासर गलत है। 1857 का गदर याद किए, जब वहाँ पर 85 लोगों को पहली मरतबा, जब मेरठ के अंदर 85 लोगों को फांसी दी गई थी, उसमें 49 मुसलमान थे। एक भी RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद का आदमी नहीं था। 1925 में RSS बन गई थी, 23 साल तक ये मूवमेंट चला आज़ादी का, उसमें एक भी RSS का आदमी आज़ादी के मूवमेंट में हिस्सा नहीं लिया। 1942 में जो इनके एक बड़े लीडर है अटल बिहारी वाजपेयी जी, जब ये तहरीक चल रही थी कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो अभियान चल रहा था, उस वक्त में आगरा से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया
उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी भी गिरफ्तार हो गए। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि मैं इस तहरीक का हिस्सा नहीं हूं, मैं तो अंग्रेजों के साथ हूं, मैं अंग्रेजों से लड़ाई लड़ना नहीं चाहता, मैं आज़ादी के लड़ने वालों के साथ नहीं हूं। उन्होंने एफिडेविट दिया, एफिडेविट देने के बाद उनकी जमानत हुई, जेल से छोड़ा गया। ऐसे ही एक मरतबा आगरा के अंदर अंग्रेज हुकूमत का झंडा जलाया गया, जिसमें एक मुसलमान भाई था, एक हिंदू भाई था। उनके खिलाफ गवाही देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये सेशन कोर्ट का ये जजमेंट है। उसमें कहा गया जिस आदमी ने इन दोनों के खिलाफ गवाही दी, इस बुनियाद पर इनको गिरफ्तार किया गया, उस आदमी का नाम अटल बिहारी वाजपेयी है, जो आरएसएस से ताल्लुक रखता है। आज ये लोग हमको प्रमाण दे रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम देशभक्त हैं। वो लोग जिन लोगों ने इस लड़ाई को लड़ा, इस मुल्क को आज़ाद किया, आज उनको ये देशद्रोही कहने पर मजबूर हैं, आज उनको ये मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो ये तो गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और अगर इस तरह की चीज़ें नहीं रुकी तो ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। इस मुल्क में आज बताइए आप, क्या ये इस हालत में है कि 25 करोड़ मुसलमानों को इस मुल्क से हटा दिया जाए या भेज दिया जाए? अगर आप नहीं है इस हालत में तो ये चीज़ें पैदा क्यों कर रहे हैं? आज एक तबका जब आसानी के साथ में अपने इस मुल्क में रहना चाहता है, अमन के साथ रहना चाहता है, तो आप उनको क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों आप उनको मारपीट कर रहे हो? और ये जो 23 मुकदमे दर्ज हुए हैं, 23 मुकदमों में आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोगों के नामजद हैं। ये लोग इस मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैला रहे हैं। और इस तरह से हमारे इस मुल्क में रहने के लिए हम आइन है, हमारा कानून है, हमारे कानून ने हमको इजाज़त दी है, आइन ने हमको इजाज़त दी है कि इस मुल्क के अंदर हम अपने हिसाब से रहेंगे। क्या पहनेंगे ये हमको हक है, क्या खाएंगे ये हमको हक है, किस मजहब को ये हम अपनाएंगे ये हमको हक है। ये मुल्क हिंदुस्तान जो है तमाम मजहबों से मिलकर के ये एक मुल्क बना है और इसमें हर एक इंसान को यहाँ के आइन ने ये हक दिया है कि वो आज़ादी के साथ अपने मुल्क में रहे और जो खाना है वो उसको खाए, जो पहनना वो उसको पहने। किसी की जागीर नहीं है, आरएसएस या बीजेपी के लोगों का ये मुल्क नहीं है, उनके बाप की जागीर नहीं है। ये मुल्क सबका है, ये मुल्क हमारा भी है, ये मुल्क उनका भी है, ये मुल्क सिख का भी है, ये ईसाई का भी है, ये मुस्लिम का भी है, ये दलित का भी है, ये हिंदू का भी है। और सभी की मेहनत के साथ ये मुल्क आज़ाद हुआ है। आज ये ठेकेदार बने कौन होते हैं? नरेंद्र मोदी जी के अंदर अगर हिम्मत है तो बताएं वो आरएसएस का कौन सा आदमी है, वो विश्व हिंदू परिषद का कौन सा आदमी है जिसने इस मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, इस मुल्क की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दी। आज आप उनको देशद्रोही का सब बता रहे हो, आज आप उनको पाकिस्तानी बताते हो, आज आप उनको सिर्फ इसलिए मारते हो कि वो आज इस्लाम की पाबंदी से, आज इस्लाम की पाबंदी अमल करते हैं। आप गाय अगर कोई खाता है तो आप उसको कत्ल कर दोगे। एक बच्ची को अगस्त 2016 के अंदर मेवात के अंदर एक बच्ची को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया गया कि वो कत्ल किया, रेप कर दिया गया उसका, कि वो जो है बीफ खाती है, वो गाय खाती है, सिर्फ इसलिए 14 साल की बच्ची को कत्ल कर दिया। ये हो क्या रहा है? नरेंद्र मोदी जी आज सिर्फ ये स्टेटमेंट देना, गौ के नाम पर हत्या नहीं की जाएगी, बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इससे कुछ नहीं होता। इन्हीं के लोग तो हत्या कर रहे हैं, इन्हीं के लोग तो मार रहे हैं, इन्हीं के लोग तो भीड़ में जमा होकर के कत्लेआम मचा रहे हैं। इस मुल्क का आज इन्होंने इतनी नफरत पैदा कर दी इस मुल्क के अंदर, वोट के नाते इस मुल्क के अंदर इतनी नफरत पैदा कर दी कि आज वो इनसे संभल नहीं रही है, आज वो आदमी इनसे कंट्रोल में नहीं आ रहे। गौ रक्षा के नाम पर मुसलमानों का कत्लेआम करो, गौ रक्षा के नाम पर मुसलमानों को मारो, तो ये तो गलत है। किसी एक जाति के लोगों को, किसी एक मजहब के लोगों को आप मुस्तकिल टारगेट करते रहो तो ये अच्छी बात नहीं है।